सबसे पहले ऊपर बिंदु जो मामूली से दिख रहा है ये होता है बिंदु, ये बिंदु। ये इसके बाद ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाइन और हिंदी में हम इसे कहते हैं रेखा। ये जो है इसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखा अनंत ये इधर भी बदल सकते हैं और इधर भी, लेकिन रेखाखंड यहाँ पर पॉइंट आ गए इसके, ये ना तो इधर बदलेगी ना ही इधर। ये होता है कोण। एक तो ये ऐसे लाइन और एक ये ऐसे, जो इसके बीच में जो ये चीज़ें होती है जो ये इसका कोण होगा, ये और ये हमेशा बराबर होगा। अब बात आती है इसकी, जैसे ये कोई कोण है, ये कोण है और एक ये कोण है, तो ये कोण और यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ना इसके बीच की दूरी हमेशा बराबरी होगी। मतलब ये जो कोण बनेगा ना ये कोण हमेशा ही सेम होगा। जैसे भी इसकी दूरी यहाँ से है, जैसे यहाँ से है इधर जितनी दूरी बराबर होगी इतनी यहाँ पर होगी, ऐसे होता है इसमें। और ये होता है, चलो ये समझाते हैं पहले। कोण, कोण देखो ऐसे बनता है कि एक कोई लाइन होती है उस पर जैसे कोई ऐसे आ जाती है तो ये ऐसे होता है तो ये कोण बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ये आती है तो इस पर ऐसे बने तो ये भी कोण बन जाएगा। अगर कोई ये ऐसे है तो ऐसे आ जाए कोण, ऐसे है ऐसे आ जाए कोण। लेकिन इसके प्रकार चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई कोण है और इस कोण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो 90 से प्लस जो न्यून कोण, उसे प्लस जो अधिक कोण हो जाता है। और एक जो 90 डिग्री खुद होता है वो सम कोण हो जाता है, सम। और एक 90 डिग्री से कम हो जाता है, जो कम होता है ना वो न्यून कोण होता है, न्यून कोण। तो ये 3 कोण हो जाते हैं। और इसमें इन कोणों में जैसे 90 डिग्री का कोई कोण है उसको अगर बनाना है तो उसमें 2 कोण शामिल होते हैं, जैसे 50 प्लस 40, ये पूरक कोण हो जाते हैं, पूरक। और अगर 180 कोण बनाना है तो हम इसमें 2 कोण शामिल कर देते हैं, जैसे 90 प्लस 90, ये हो गया पूरक कोण। लेकिन अगर हम इसमें 81 प्लस 9 इधर और 10, 109 का ये और 81 का ये कोण बढ़ा दे तो भी ये संपूरक कोण होगा। मतलब मेन बात ये है कि अगर 2 कोणों से अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण होगा। और जो कोण दो कोणों से अगर कोई कोण 180 डिग्री बने तो वो संपूरक कोण होगा, संपूरक। और जैसे कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, समपूरक में कितने वर्ड है, 4। और समपूरक जैसे इसमें देखो ये 4 है, इसे हम नए ग्रुप पर ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं इसे हम समपूरक। जैसे सम ऐसे लिखा जाता है, समपूरक। 1 2 3 4 4, पूरक 1 2 3 3। तो 4 अधिक है, 4 अधिक है तो 180 डिग्री बनाएगा, 3 अधिक है तो 90, 3 कम है तो 90 डिग्री। जो कम होगा वो वही वाला कोण लेगा, ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद बात आती है 45 डिग्री। ये कोई कोण है, ये 45 डिग्री का कोण बन गया। अगर इसमें 45 मिला दिया जाए तो ये पूरा कोण हो जाएगा। और अगर हम इसमें 45 न मिलाकर हम इसमें 45 में हम इसे 180 तक अगर हम ले जाएं तो हम 45 में से 180 में से हम 45 घटा देंगे और जो भी कोण आएगा वो इसका वो हो जाएगा, 135 कोण होगा। एक कोण 135 होगा, एक कोण 45, 135 एक कोण एक और एक कोण 45, तो 180 कोण हो जाएगा, 180। और इसके बाद ये 60 और एक कोण 120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संपूरक। लेकिन अगर एक कोण इसमें 30 हो जाए
तो ये पूरा कोण हो जाएगा। इसमें अगर एक कोण 60 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा समपूरक। हम प्रकार की मदद से अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें इसे एक बिंदु पर रखकर फिर ऐसे कर कर उसे नेप कर, इसमें क्वेश्चन भी हो जाते हैं हमारे बहुत सारे। जैसे पहले लाइन है, ये 2 लाइन है, इनके बीच की ये स्थिति हमेशा समान रहेगी, ये एक दूसरे पर पैरेलल है। इसमें इसका ये कोण इस कोण के बराबर है और इसका ये कोण इस कोण के बराबर है। ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये पैरेलल लाइन है। ये लाइन कभी भी आपस में नहीं कटेगी, चाहे इन्हें आगे कितना भी और आगे कर दिया जाए। अब बात आती है एक को और कोई कारण ऐसे है, इस कोण में हम ये वाला और ये वाला और ये वाला, अगर हमें ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, ये वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी प्लस वाई मतलब बराबर 360 का कोण बनाएंगे। ये तीनों मिलकर, ये तीनों जो कोण बनाएंगे ना वो 360 का बनाएंगे। 3 जैसे ए बी और वाई तीनों 360। अब इसके बाद हमारा अगला है, जैसे कोई ये त्रिभुज है, इसमें हम ऐसे और ऐसे ये है, और इसमें ये कोई कोण है बी, और यहाँ पर कोई कोण है एक्स, और यहाँ पर कोई कोण है सी, लेकिन यहाँ पर कोई कोण है ए, यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और यहाँ पर सी। तो ये छोटा वाला सी है, ये छोटे वाला सी है। तो अगर हमें इनमें बी कोण निकालना है, बी बोले तो ये वाला कोण, अगर हमें इसमें निकालना है तो हम इसमें ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे। इसके अंदर जो 3 ये कोण हैं ये वाले जोड़ देंगे। इसकी सही अगर हम भुजा बनाए तो ये वाली सही है। इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर हम मिला दें तो हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये वाला कोण है, ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, ये और ये मिला दिया जाए तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हमें 1 2 3 को मिला देने के बाद अंशवर्ग 4 आएगा। उसी प्रकार ये कोण आएगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट और है जिसमें हम जैसे कि कोई भी लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, इसमें एक लाइन ऐसी और एक ऐसी, इसमें ए कोण और बी कोण, ये कोण ए प्लस बी होगा, फिर इस कोण के बराबर ये कोण होगा। मतलब ये है कि कोई भी कोण ऐसे है, इसमें अगर ये कोण और ये कोण हो, और अब इस कोण में हम ये कोण और ये कोण, इसमें हमें जो ये कोण है ये वाला कोण, इस कोण और इस कोण इनको ऐड कर देंगे तो जो कोण मिलेगा वो ये वाला कोण मिलेगा। इसी प्रकार इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक और है, जो ये और ऐसे कर इसमें ऐसे है। इसमें हमारा ए बी और सी, डी ई और एफ। अब इसके बाद कोण ए कोण बी, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे, ये कोण हमेशा ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, और ये आपस में बराबर होंगे। जितना कोण ये है उतना कोण ही होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।